बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रशिया और यूक्रेन की जो इस वक्त जंग जारी है उस हवाले से कुछ बहुत अहम अपडेट्स इस वक्त सामने आई हैं जो आपके सामने रखनी है। तीन बड़ी खबरें इस वक्त मैंने आपको शेयर करनी है, उनसे आपको आगाह करना है। एक खबर जो है वो फेसबुक के हवाले से है। फेसबुक ने रशिया के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला किया है, वो आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर जो है वो यूक्रेनी सदर की तरफ से है, जिन्होंने सुबह फजर के वक्त आज एक हंगामी तौर पर वीडियो जारी की है, जिसके अंदर उन्होंने जो उनका दारुल हुकूमत शहर कैफ है उस हवाले से बड़ी अहम चीज़ें जो हैं वो बताई हैं, वो आपके सामने रखना है। और फिर तीसरा मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है इस वक्त डिस्कस करना, जो तीसरी बड़ी खबर है, यूक्रेनी सदर और अमेरिकन सदर के दरमियान गुफ्तगू हुई है, फ़ोन पर बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है और किन चीज़ों के ऊपर जो है वो यूक्रेनी सदर ने अमेरिका को कहा है कि आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, आप किसी की मदद नहीं कर सकते। ये बड़ा अहम मुकालमा आपके सामने रखना है ताकि आप जान सकें कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो है वो हो क्या रहा है। इन तमाम तफसीलात के ऊपर बात करेंगे और आपको तमाम डेवलपमेंट से भी आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहद और आसान तरीका है हमारे साथ के यूं बने रहने का। सबसे पहले मैं आपको फेसबुक की जो अहम इस वक्त तफसीलात है उनसे आगाह कर दूं। कल मैंने एक खबर आपको दी थी कि यूक्रेन की ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से ट्विटर को बहुत सी ईमेल्स लिखी गई हैं, बहुत से उनको जो है वो रिक्वेस्ट की गई है, बातचीत की गई है कि आप रशिया के ऊपर पाबंदी लगा दें और रशियन ट्विटर अकाउंट जो है उसको बैन कर दें। इसी तरीके से फेसबुक के साथ भी मामला था। फेसबुक को भी जो है वो ईमेल्स लिखी गई, उनको भी जो है वो बहुत सी जगहों के ऊपर मेंशन किया गया यूक्रेन की ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से। फेसबुक ने आज एक बहुत बड़ा फैसला किया है। फेसबुक ने रशियन स्टेट मीडिया को अपनी मोनेटाइजेशन से और रनिंग एड्स लगाने से बैन कर दिया है। रशियन स्टेट मीडिया को फेसबुक ने बैन कर दिया है। ये अभी की, मैं आपको इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से कोई 15 मिनट पहले की खबर जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यानी वही टाइम सिर्फ गुजरा है जो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने और अपलोडिंग में है। ये सबसे बड़ी अभी तक की डेवलपमेंट है रशियन और यूक्रेन इस वक्त जंग जो जारी है उस हवाले से, कि फेसबुक ने तमाम तर रशियन स्टेट मीडिया को बैन कर दिया है। और इसके हवाले से उन्होंने इसकी कोई तफसीलात नहीं दी। ये ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर सिर्फ उनकी स्टेटमेंट जारी हुई है फेसबुक की, और इसको सबसे पहले जो है वो टाइम्स ऑफ इसराइल ने छापा है कि फेसबुक ने जो है वो बैन कर दिया है, तमाम तर मोनेटाइजेशन ऑफ कर दी है, तमाम तर रनिंग एड्स ऑफ कर दिए हैं। तो ये अच्छा खासा एक जो है वो रशियन मीडिया को नुकसान पहुंचेगा। दूसरा जो मैंने आपको कहा कि दूसरी खबर इस वक्त आपको ये देनी है कि रात गए यानी सुबह फजर के वक्त जो है वो यूक्रेनी सदर का एक नया वीडियो मैसेज जारी हुआ उनके अपने अकाउंट के ऊपर, और उसके अंदर उन्होंने एक बड़ी ख़ास रिपोर्ट की है कि रूस जो है वो तमाम तर दारुल हुकूमत शहर को अपने कब्ज़े में लेने के बाद हमसे बातचीत करेगा, उससे पहले मुज़ाकरात नहीं कर सकता। फिर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस वक्त उन्होंने दी है, कि रूस का इरादा जो है वो जितनी भी दारुल हुकूमत के अंदर सिविल गवर्नमेंट है उसको नाकारा करके अपने लोग वहाँ पर बिठाना। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना वो अब सूरत हाल बड़ी गंभीर होती जा रही है दारुल हुकूमत शहर के अंदर। जो इस वक्त जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल मीडियाज वहाँ पर कवरेज कर रहे हैं और जो हमें लोकल रिपोर्ट्स भी वहाँ से मिल रही हैं, उस मुताबिक इस वक्त जो है वो दारुल हुकूमत शहर कैफ के अंदर गली गली में जंग शुरू हो चुकी है और पूरे शहर के अंदर जो है वो बुनचाल मचा हुआ है। और कोई शायद ऐसी स्टेट या कोई ऐसी गली ना हो, कोई ऐसा शायद टाउन ना हो जिसके अंदर अब फौजियों की लड़ाई जो है वो ना जारी हो। फिर इसी हवाले से जो है वो उसी वीडियो के अंदर, जो सुबह उन्होंने वीडियो जारी की, उसी वीडियो के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि जितने नौजवान लड़ सकते हैं वो मुल्क छोड़ के मत जाएं, वो मुल्क के अंदर रहें और हमारा साथ दें और अपने मुल्क का दिफा करें और रशियन फोर्सेस के खिलाफ जंग जारी करें। अब इसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, जिस चीज़ ने
यूक्रेन की एक फ़िदा बना दी है कि वो अपने मुल्क को दिफा करने के लिए कितना इस वक्त पुरज़्म है। उस एक वीडियो ने जारी कर दी जिस वीडियो के अंदर यूक्रेन के जो साबका सदर हैं वो अपनी राइफ़ल लेके यूक्रेनी सड़कों पर निकल आए हैं, और उनकी इस पिक्चर और वीडियो ने बड़ा जो है वो जज्बा पैदा किया है यूक्रेन के तमाम तर लोगों के अंदर। फिर इसी के साथ तीसरी जो खबर इस वक्त मैंने आपको देनी है कि यूक्रेनी सदर की इस वक्त अमरीकी सदर के साथ जो बातचीत हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अमरीकी सदर ने जो है वो पेशकश की है कि हम अपने जहाज़ वहाँ पर भेज के आपको वहाँ से निकाल लेते हैं, इनखला कर देते हैं आपका, यानी जितने भी प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट और जितने भी आपके करीबी जो मशीर वज़रा हैं सारे उनको निकाल लेते हैं, कैबिनेट सारी को निकाल लेते हैं, आपके मेन ख़ास सारे मामला जो हैं उनको वहाँ से हम विदड्रॉ कर लेते हैं। ये अमरीकी सदर ने पेशकश की यूक्रेनी सदर को। इस पेशकश के ऊपर यूक्रेनी सदर ने कहा कि आप अपनी पेशकश को अपने पास रखें, हमें इस पेशकश की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको ठुकराते हैं, हमें असलहे की ज़रूरत है। अगर आप वाकई ही हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप यूक्रेन के अंदर अपनी फोर्सेस भेजें, अपना असलहा भेजें, अपने जहाज़ भेजें, अपने तमाम तर उन सामान को भेजें जो हमें इस वक्त इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हमें भागने के मशवरे मत दें। अगर आप हमें अकेला छोड़ के भाग गए हैं और हमारे साथ जो है वो जंग में शरीक नहीं हो रहे, तो फिर इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है कि आप हमें यहाँ से निकालने के लिए कोशिश करें। हम यहाँ पर या तो दिफा करेंगे या फिर यहीं पर जो है वो अपनी गलियों के अंदर लड़ते हुए ही मर जाएंगे। ये वो मुकालमा है जिसे इस वक्त यूक्रेन के सदर ने डिस्कस किया है अमेरिकन सदर के साथ। अब मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर आगाह करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। एक चीज़ तो जिस पे हम हमेशा बात करते रहे हैं कि मुल्कों का जो दिफा होता है वो उनकी अपनी मिलिट्री के ऊपर होता है। अब आप ज़रा सोचें कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान अफवाज के ऊपर, पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर बारहा मरतबा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, इल्ज़ाम तराशी की जाती है, कभी उनको किसी ना किसी चीज़ के ऊपर बात की जाती है, कभी किसी ना केस के ऊपर जो है वो उनसे सवाल किए जाते हैं, और बड़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें फ़ौज का कोई बराह रास्त काम भी नहीं होता, लेकिन उनको घसीटा जाता है, उनकी जो है वो इज़्ज़त व आबरू पे बात की जाती है, फ़ौज के अंदर तफरका और तफरीक फैलाने के लिए चीज़ें की जाती हैं। ये एक बड़ा जो है वो प्री प्लान्ड पूरी प्रिपरेशन हो के पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ होती है, क्योंकि मुल्क का दिफा जो है वो मिलिट्री ही करती है। अगर मुल्क की मिलिट्री जो है वो उस तरह स्ट्रॉन्ग ना हो, उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग ना हो, तो पूरा मुल्क जो है वो मफलूज हो जाता है। आज हमारे सामने यूक्रेन की मिसाल जिंदा पड़ी हुई है। तो इसलिए अपने मुल्क के अंदर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को हमेशा सपोर्ट करें और उनके शाना बशाना खड़े होके आप जिहाद करने का जज्बा भी पैदा करें। अभी तक इन तमाम तफसीलात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप मुझे मेरे ट्विटर, फेसबुक अकाउंट के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स अबाउट सेक्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के नौजवानों का आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।